जय हिंद बच्चों, हमारी यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2। ठीक है, 3.3, 3.2 इसके पिछले वीडियो में हम आपको बताए हैं। ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2। जो विधि है बच्चों, प्रतिस्थापन विधि से मतलब x और y का वैल्यू निकालना, किसी दो वेरिएबल चर का मान निकालना, किस प्रकार निकालेंगे हम। ठीक है बच्चों, तो वीडियो लास्ट तक अवश्य देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं, जो प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल है, पहले में कई सवाल है बच्चों, मतलब 6 सवाल है, जिसका पहला सवाल दिया गया इस प्रकार से, मतलब x + y = 14 और x - y = 4। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, दो समीकरण बना लेंगे, जैसा कि दिखा गया है। पहला समीकरण ये क्या है, दूसरा समीकरण। उसके बाद बच्चों क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से दिया गया, प्रतिस्थापन विधि से देगा तो प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे, विलोपन से देगा तो विलोपन से लगाएंगे, वज्र गुणन विधि से देगा वज्र गुणन विधि से लगाएंगे, ग्राफी विधि से देगा तो ग्राफी विधि से लगाएंगे। ग्राफी विधि इसके पिछले वीडियो में हम आपको बताएं किस तरह ग्राफी विधि से मान निकालेंगे। ठीक है, चलिए पारी पारा हम आपको सब बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देख रहे हैं, जो प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, पहले दोनों समीकरण को बना लेंगे। ठीक है, दोनों समीकरण आपका दिया रहेगा, पेपर में भी दिया रहेगा। ठीक है, तो अगर समीकरण एक से, या तो समीकरण एक से x का वैल्यू निकालेंगे या तो y का वैल्यू निकालेंगे। अगर समीकरण एक से निकालेंगे तो इसमें रखेंगे दो में। ठीक है बच्चों, ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, रूल जो बता रहे हैं। मतलब अगर समीकरण एक से निकालेंगे तो दो में रखेंगे, मतलब या तो x का निकालिए या तो y का निकालिए, कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर, या तो x का निकालिए या तो y का निकालिए। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में। या तो समीकरण अगर दो से वैल्यू निकालते हैं, या तो x का या तो y का, अगर दो से निकालेंगे तो एक में रखेंगे। ठीक है, ठीक अपोजिट रखेंगे, दो से निकालेंगे तो एक में रखेंगे और एक से निकालेंगे तो दो में रखेंगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, निकालते हैं x और y का वैल्यू। और निकालेंगे बच्चों, एक चीज और भी है, मतलब कि जो समीकरण आसान है उसी से आप मान निकालेंगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं, अगर मान लीजिए माना कि हम समीकरण एक से मान निकाल रहे हैं, तो यहां लिख लेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से। समीकरण एक आपका क्या है, x y को बच्चों उधर से इधर ढकेल देंगे, ढकेलेंगे तो 14 इधर था पहले, y उधर से इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का होगा बच्चों। इसको बना लेंगे हम समीकरण नंबर 3 बच्चों। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या करना है, ये जो मान आपने x का निकाल लिया, जो समीकरण 3 आप बनाए हैं, यह समीकरण 3 जो x का मान है, वो समीकरण 3 जो बनाए, यह x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि हम आपको बताए हैं अगर एक से निकालेंगे तो दो में रखेंगे और दो से निकालेंगे तो एक में रखेंगे। ठीक है, चलिए रखते हैं, यहां लिख लेंगे बच्चों इस प्रकार, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इस प्रकार थोड़ा लिख लेंगे, अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, पेपर में लिखते हैं तो प्रभाव पड़ता है बच्चों इसका लिखने का। ठीक है, चलिए तो देख रहे हैं आपका x की जगह क्या लिखना है, यही है आपका x, तो x की जगह लिखना है 14 - y बच्चों। आ रहा समझ में, x की जगह पे आपने रख लिया, क्या है फिर y है, माइनस वाई है तो माइनस वाई लिखेंगे, जो भी रहेगा लिखेंगे, बराबर का क्या है 4। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद ध्यान दीजिए, आपको बताया गया है, जानते भी हैं, हम भी बताए हैं कि -y और -y अगर दोनों डिजिट माइनस का होता है तो माइनस माइनस जोड़ा जाता है, नेगेटिव साइन किसका लगता है, माइनस का। तो माइनस, यहाँ -y और -y, माइनस का 2y, ये जो बराबर की इधर 4 है, 14 को भी इधर बुला लेंगे, उधर प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का होगा बच्चों। चलिए -2y बराबर -14 में से +4 घटाएंगे तो आएगा कितना, माइनस का 10 आएगा बच्चों। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये y है, जो -2 दिख रहा है उधर गुणा में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो -10 बटे -2 नीचे आ जाएगा। तो इस -2 से इस -10 के कोबर में कटेगा, 2 × 5 = 10, मतलब y बराबर कितना आ गया, 5। चलिए आपने, बधाई हो, y का मान आपने क्या किया, निकाल लिया। ठीक है,
अब यह y का मान जो बच्चों जो आपने निकाला, यह y का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे, तो x का मान आप निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए आइए लिखते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 3 आपका यही है बच्चों, तो हो जाएगा x बराबर 14, y की जगह पे कितना रखना है, 5। ठीक है, तो x बराबर 14 में से 5 को घटाएंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, 9। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपने प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, आपका 3 से 4 नंबर, कम से कम 4 नंबर आपका बन गया, फिक्स हो गया। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा बच्चों। ठीक है, अब अगला जो सवाल है नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे। ठीक है बच्चों, जय हिंद बच्चों।